हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल के माध्यम लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.2 जिसके री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों को पता है कि जुलाई में आपका 19 से 22 जुलाई में आपका एग्ज़ाम जो है ये डेट आपकी आई हुई है। तो हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा ये इरिटेटिंग तो है कि डेट्स पे डेट पे ना तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन क्या किया जाए, हम प्रशासन से लड़ नहीं सकते हैं और जो प्रशासन हमारे सामने लेके आता है उसको करते हैं। और बाकी तो यूपी में थोड़ा लोगों ने अपनी वोट की ताकत दिखाई है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी बात समझाइए। तो जब आपको ऐसे मौके मिला करें तो आप अपनी ताकत दिखाया करिए, और जब नई मौके हैं और पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, तो बस एग्ज़ाम का तैयारी किया करिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके जीएस की प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आते हैं रेगुलर। और आप में से कई लोगों की डिमांड है कि मतलब ये प्रैक्टिस सेट मेरा थोड़ा एक दिन गैप करके आता है, तो आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर मतलब हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो फिर जब तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रेगुलर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करूँ। जो है मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरा ये वर्क, मेरा प्रैक्टिस सेट पसंद आता है। तो चलिए इसी बात के साथ में आज का प्रैक्टिस सेट हम अपना जीएसटी का स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1923 में, सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी को कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस प्रश्न में सम्मिलित हैं। सबसे पहला कि मतलब कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। किन्होंने करी थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। और कौन सी जगह पे करी थी, तो इलाहाबाद में करी थी। फिर से समझते हैं, 3 प्रश्न इस प्रश्न में, इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न का सम्मेलन है। पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1923 में हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने करी थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। एंड द नेक्स्ट है कि कहाँ पर करी थी, तो इलाहाबाद में करी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार यह घोषणा की गई कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक बार ये घोषणा की थी कि मतलब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत में धीरे धीरे एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने। तो ये कौन सी घोषणा के द्वारा इस बात को कहा गया था, तो ये कहा गया था अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी नामक स्थल कहाँ पर है। तो चौरा चौरी आपको पता है कि चौरा चौरी बहुत फेमस है, इतिहास से बहुत ज़्यादा चौरा चौरी एक्शन और बहुत ज़्यादा मतलब इसको जाना जाता है, एग्ज़ाम में आता है जो है आपका। तो चौरा चौरी नामक जो फेमस स्थल है वो गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये बहुत फेमस लाइन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी। फिर से समझिएगा, लाइंस हैं, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो उस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। मतलब गांधी जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे, तो वो सिर्फ एक बार बने थे, सिर्फ एक बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे, उस टाइम पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जीबी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान जो ये दो डिवाइड हुआ उसके बीच में सीमांकन मतलब जो सीमा का डिवाइडेशन हुआ था वो किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसी वजह से जो लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी, कब की थी, जब वो क्या कर रहे थे। तो एक तो यही है कि हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी, तो वो महात्मा गांधी जी ने की थी। और उन्होंने की थी उस टाइम पे की थी जब वो जहाज से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो यानी कि महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड से आपका साउथ अफ्रीका जा रहे थे, जहाज से जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने करी थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी थी S.N. बनर्जी जी ने। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहली प्रश्न ये भी आता है कि इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था, तो वो पत्रिका लिखी थी महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। उसके बाद ये भी आता है कि ये कहाँ पर इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में किया हुआ था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था, 1930 में हुआ था। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उस 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन लोगों बीच में कौन से समझौता हुआ था, साइन हुआ था या हस्ताक्षर हुआ था। तो वो हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, और ये हुआ था 1930 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, हम आपसे कल मिलेंगे और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कल हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। और हमारा एक छोटा सा लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम का टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसकी PDF मैं चैनल पर अपलोड करती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। बाय द वे अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।